हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश चैप्टर को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर किया था, और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, सीधा आपका ध्यान एकदम व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। क्लास बहुत ही दमदार होने वाली है। आज का जो ये सेक्शन है बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने वाला है। ठीक है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बच्चे रटते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बार बार गलती करते हैं। तो सारा आज आपको देखिएगा एक नए अंदाज में आपको मिलेगा। ठीक है, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि ये पूरा आज का जो ये सेमरी है क्लास, एक बस इतने में आ जाएगा। ठीक है, 4-6 अक्षर में पूरा बर्बाद ये टॉपिक। ठीक है, लेकिन बच्चे हवा बना के रखे हैं इसको, तो ज़्यादा बकवास करें दोनों ज़रूरत है ना, सीधा आते हैं मुद्दे पर। ठीक बा, तो देखिएगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हमको समझने हैं। ठीक, अब आपको मैंने बताया था दर्पण हमारा कितना 3 प्रकार के बताए थे, अवतल, अवतल, उत्तल और समतल। तो जिसमें हम लोग 2, एक अवतल और एक उत्तल, इससे हम बनने वाले प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो देखिएगा, अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये तो मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको समझा दिया था अच्छे से, क्या होता है अवतल, क्या होता है उत्तल। अगर नहीं पता तो लास्ट वाली क्लास आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए, अवतल दर्पण हमारा जिसमें क्या होता है, उभरा हुआ तल हमारा पालिश की हुई रहती है। ठीक, ये जो डैश डैश आपको दिख रहा है ये पालिश की हुई है। ठीक, और उत्तल में हमारा उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ से हम जो धंसा हुआ रहता है उधर से पालिश करते हैं। ये पूरा बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट वाले वीडियो में। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हमारा P बिंदु नाम देते हैं इसको। ठीक, और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं ये है हमारा C, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके एकदम बीचों बीच में देख लो कहाँ आ रहा है, ये है आपका फोकस, जिसको F नाम देते हैं। ठीक, तो पहला नियम हमारा ये कहता है, ध्यान से समझिएगा, कुछ रटना नहीं है, बस हमारी वाणी को एकदम ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा। मुख्य अक्ष, ये है हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये है हमारा मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये जा रही है, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, ये यहाँ पर हमने दर्पण रखा है अवतल दर्पण। ठीक, नीचे ये हमारा उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण के लिए समझिएगा कि मुख्य अक्ष ये हमारी ये वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद में कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये यहाँ से गई, ये यहाँ से ये। तो ये है हमारा पहला नियम, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये है पहला नियम। उत्तल में भी क्या है कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये है हमारा P, यहाँ पर ये हमारा F, यहाँ पर कहीं होगा हमारा C। तो मुख्य अक्ष देखिएगा बबुआ, मुख्य अक्ष हमारा यही तो है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश की किरण, ये
ठीक, ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर। अब परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, ये ऐसे चली गई। ठीक, लेकिन अगर हम इधर से देखें तो कुछ हमको ऐसा दिखाई देगा कि ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होंगी, जा नहीं प्रतीत होंगी, जाती हुई। और इसमें किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में होगा कॉन्सेप्ट, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा नियम ध्यान से समझिएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम फिर से वही, ये हमारा कौन सा नाम देंगे इसको, पोल है हमारा ये P। यहाँ पर हमारा कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C और इसके एकदम बीचों बीच में हमारा F होगा। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है, पहले नियम का ठीक उल्टा, पहले नियम का ठीक उल्टा है हमारा दूसरा नियम। तो दूसरा नियम ये कहता है कि ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब ये हमारी यहाँ परावर्तन होगा, इसके बाद ये ऐसे इसके समांतर ऐसे चली जाएगी। अब देखो सेम इसके उल्टे है कि नहीं, इसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर अगर जा रही है प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। और ये नियम क्या कहता है दूसरा, कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक दूसरे के उल्टे हैं ये। ठीक, अब अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल में क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये हमारा P, यहाँ पर कहीं पे F होगा और यहाँ पे हमारा C सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए यहाँ से मान लो ये किरण आ रही है, ठीक, और परावर्तन के पश्चात ये चली जाएगी। लेकिन हमको क्या प्रतीत होगा कि ऐसे ये जा रही है, देखो हमको क्या लगेगा उत्तल दर्पण में कि ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है, लेकिन नहीं, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। कि यहाँ पर ये होगा, इधर से जाएगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन जाएगी नहीं, सीधा मुड़ जाएगी। चलिए तीसरे नियम की बात करते हैं। यहाँ पर है हमारा ये पोल, यहाँ पर है हमारा मुख्य फोकस, यहाँ पे है हमारा वक्रता केंद्र। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम समझिएगा। तीसरा नियम बोलता है बबुआ कि वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में
लौट आती है। ठीक है, ये जिधर से जाएगी उधर ही लौट आएगी बबुआ। ठीक, ये है तीसरा नियम, सी से जाएगी तो सी से ही लौट आएगी। अब इसमें हम बात करते हैं किसके, उत्तल दर्पण के लिए। तो ये तो हमारा पी हो गया, यहाँ पर हमारा कहीं एफ होगा, यहाँ पर सी। चलिए ये सी से जाएगा, इधर से जाएगा, ये सी से जाएगी तो सी से ही लौट आएगी। ठीक, ये है नियम तीसरा हमारा। कुछ खास नहीं है समझना, बस एक बार पूरा कहानी फिर से समझ लो। पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। काम खत्म, पैसा हजम। चलो खट से स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। फिर हम आते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। 6 नियम है टोटल और इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि क्या बताएं। चलो, और बहुत ही प्यारी सी ट्रिक आपको बताऊंगा, उसी से वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके टोटल 6 नियम हैं। आपको समझना है कैसे, कब, क्यों, कहाँ, देखिएगा। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे ये भी आप लोग को बताऊंगा। और अच्छा, एक आपको दिख रहा होगा, एक आपकी बुक का ही है, एक टेबल आपको दिख रही है, इसमें टोटल 6 नियम हैं और 6 को आपको पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। मैं एक ऐसी ट्रिक आप लोग के लिए लाने जा रहा हूँ तुरंत कुछ ही सेकेंडों में। ठीक है, लेकिन टेबल पर एक बार नज़र डाल लो और बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए, तो पहले ट्रिक की बात कर ली जाए तब नियम किया जाए कि पहले पढ़ लें तब ट्रिक की बात करें। चलो पहले ट्रिक कर लेते हैं, ज़्यादा फायदा रहेगा। देखिएगा, टोटल 6 कंडीशन बनेगी। तो आपको याद क्या रखना है ट्रिक में, वो ये रखना है, यहीं पर करा दें, करा दीजिए सर, कि पहली कंडीशन कि जब वस्तु हमारी आई फॉर यहाँ पर इन्फिनिटी मतलब अनंत। ठीक है, समझिएगा, जब वस्तु हमारी अनंत पर हो तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब हमारा जो है वो F पर बनेगा। आई तो F। ठीक, और अगर F क्या है हमारा, फोकस, और अगर वस्तु हमारी फोकस पर होगी, कहाँ होगी, फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। तो ये ऐसे कर दो कि एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक, कि अगर वस्तु हमारी आई पर मतलब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब हमारा F पर बनेगा, अगर वस्तु हमारी F पर होगी तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। ठीक, और दूसरा नियम हमारा कि अगर वस्तु हमारी C पर होगी तो प्रतिबिंब हमारा C पर ही बनेगा, अगर वस्तु हमारी C पर तो प्रतिबिंब हमारा C पर ही बनेगा। ठीक, आई तो F C C, आई F C C, और एक तीसरा आई C तो F C। इसका क्या मतलब, आई मतलब अनंत यहाँ पर, और C मतलब वक्रता केंद्र। अगर वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, आई और C के बीच में होगी, आई मतलब यहाँ पर अनंत, C मतलब वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई और C के बीच होगी
तो हमारा इमेज जो है कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, F और C के बीच में बनेगा। और अगर वस्तु हमारी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक इसके उल्टा, दोनों उल्टा। ठीक, IC तो FC, FC तो IC। अगर वस्तु हमारी IC के बीच में होगी तो प्रतिबिंब उसका FC के बीच बनेगा। अगर वस्तु FC के बीच में स्थित होगी तो प्रतिबिंब IC के बीच बनेगा। और एक और ध्यान रखना है, अगर वस्तु हमारी P और F के बीच में होगी तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक, बस इतनी ही ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इसी से पूरा आपका याद हो जाएगा। अभी हो सकता है 50% ये ट्रिक समझ में आई है, लेकिन अभी जब एक बार नियम पूरा पढ़ा देंगे फिर पूरा ये 100% समझ में आ जाएगी कि सर क्या कह रहे थे। अभी हो सकता है समझ में नहीं आई कि क्या मैंने कहा, लेकिन अभी बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, फिर देखिएगा एकदम से मक्खन हो जाएगा। तो पहला मैंने क्या बताया कि वस्तु जब हमारी आई मतलब अनंत पर हो, तो अनंत मतलब यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, C से दूर कहीं भी। अनंत यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये है, यहाँ पर हो कहीं वस्तु हमारी अनंत पर। ठीक, तो अगर हमारी वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर, फोकस पर। अब हम अभी एक नियम पढ़े हैं क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर हो जाती है। ठीक, पढ़ा है कि नहीं? यस सर, पढ़ा है हमने। अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात। और ठीक इसके उल्टा हमने क्या, नहीं इसी से हो जाएगा काम, देखिएगा। और अगर यहाँ पर देखें, मान लो एक नीचे से जा रही है ये, ठीक, तो क्या होगा, अब ये इधर से ऐसे जाएगी। अब ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काटी, यहाँ F पर। तो एक किरण ये जा रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई चली गई रेड कलर वाली, और एक नीचे से ये जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये भी फोकस से, ये भी फोकस से, एक दूसरे को कहाँ पर मिली, F पर काटी हैं। परावर्तन के बाद कहाँ पर काटी एक दूसरे को, अब कहोगे सर यहाँ भी तो काटी हैं, तो यहाँ पर परावर्तन कहाँ हुआ था, यहाँ से तो जा रही है, अभी परावर्तन यहाँ पर हुआ, इस वाली किरण का यहाँ पर हुआ। तो यहाँ से आ रही है ये किरण, इस वाली का तो परावर्तन हो चुका, लेकिन अभी इस वाली का परावर्तन थोड़ी हुआ है, ये तो भी जा रही है। इसका यहाँ परावर्तन हुआ, इसका यहाँ, तब दोनों परावर्तन के बाद कहाँ पर एक दूसरे को काटी हैं, तो वो F पर काटी हैं। ठीक है, तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन 3 तरीके से बनता है। वस्तु की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F पर बना, मतलब फोकस पर, ठीक। आगे प्रकृति, अब उसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या आभासी है। मैंने बताया था प्रतिबिंब कैसा हो सकता है, या तो वास्तविक या तो आभासी। तो यहाँ पर वास्तविक है, आभासी मतलब नकली, जहाँ पर वो उत्तल दर्पण में आपका बनता है, ठीक है, जहाँ पर डैश डैश करके, जहाँ पर एकदम रियल इमेज नहीं, जहाँ पर नकली कह दिया तो आप समझ ही जाओ नकली मतलब क्या। और यहाँ पर तो डायरेक्ट ये देखो बनता हुआ दिख रहा है, उसमें डाट डाट करके बनता हुआ दिखाई पड़ता है, वास्तव में नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति कैसी है, वास्तविक।
अभी इसी में अभी आएगा, छठवें नियम में उसमें आभासी बनेगा वास्तविक, और कैसा, उल्टा वास्तविक बनेगा। और एक बात ये हमेशा ध्यान रखो, कहीं आप कंपटीशन में बैठोगे वहाँ भी पूछ सकता है कि अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है तो वो उल्टा भी होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, ठीक है, सीधा नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा लिख दे रहे हैं, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। और प्रकार कैसा होगा, जो वह प्रतिबिंब बना है वो किस टाइप का बना है, तो वो एक बिंदु आकार का बना है। यहाँ पर काटे, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर ऐसे काट रही हैं तो वो कटान बिंदु पर एक बिंदु ही तो बनेगा, तो वो एक बिंदु आकार का बना है इमेज हमारी। तो चाहे लिख दो बिंदु आकार का, चाहे लिख दो बहुत छोटा, बहुत छोटा लिख दे रहा हूँ, बहुत छोटा, ठीक है। आगे ये नियम क्लियर है। अब दूसरे पर आते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो, तो जब वस्तु हमारी फोकस पर हो तब क्या होगा खेला, हमारी वस्तु कहाँ है, हमारी वस्तु ये है, ठीक। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होते हुए ये जा रही है, कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में लौट आती है प्यारे, ठीक। अब दूसरी किरण, को एफ से गुजारें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और एक किरण को हम ऐसे ले जाएं, ये मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, पहला नियम क्या बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, ये जा रही है, और दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र सी से जा रही है, ठीक। तो देखिएगा अब ये दोनों किरणें कहीं अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी, तो इसका जहाँ इमेज बनेगी कहाँ, जहाँ एक दूसरे को काटेंगी। अब कहाँ काटेंगे ये अपने लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है, सॉरी देखिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु हमारी कहाँ है, फोकस पर, ये है हमारी वस्तु, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये वस्तु है। तो हमने क्या किया, हमने पढ़े हैं क्या कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और ठीक इसका उल्टा कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो फोकस पर थी वस्तु तो इसका प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनेगा। मैंने दो किरण चलाई, इसमें दो किरण चलाना पड़ेगा आपको। पहली किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो अब हम ये नियम इसीलिए पहले पढ़ लिया था कि वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, ये कॉन्सेप्ट होता है। और एक नियम हमने और पढ़ा था, सबसे पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात जो है वो फोकस से होकर जाएगी, ये नियम है, ठीक है। इसको कोई गलत काट नहीं सकता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो सीधे चली जाए या ऊपर भाग जाए नीचे भाग जाए, ऐसा नहीं, इसलिए उसको कहा गया नियम, ठीक है। अब देखिएगा इसमें भी वही तीन कॉन्सेप्ट इसमें भी पूछेगा, 3 पॉइंट बना के, क्या कि बताइए सर स्थिति, तो स्थिति हमारी कहाँ पर, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहीं अनंत पर बनेगा बबुआ, अनंत
पर, ठीक है। प्रकृति, तो प्रकृति वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक। और अगर वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक। प्रकार, प्रकार कैसा होगा, प्रकार बड़ा होगा कि छोटा, बड़ा और छोटा नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कहीं अनंत पर मिलेगा तब तो भैया वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक। चलिए अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरे नियम में हम लोग जाने से पहले बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई ये। चलिए अब जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर हो, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था दूसरे वाले में, देखो जब वस्तु हमारी सी पर हो तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनेगा, ठीक। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। कैसे, देखिएगा, वस्तु हमारी सी पर है प्यारे, सी पर है, यस सर सी पर है। देखिएगा, तो यहाँ से एक किरण जाएगी, यहाँ से एक किरण को गुजारो ऐसे, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाती है। ये नियम हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सर, पढ़े हैं सर। एक किरण ये गुजार दिया हमने, और दूसरी किरण को कैसे गुजारें कि अपना काम हो जाए। दूसरी किरण को हम क्या करते हैं, सी पर इमेज बनाएंगे, सी पर बनाएंगे। दूसरी किरण को मुख्य फोकस से गुजार दो, ये। और ये भी जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं सर, कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये यहाँ पर काटा है ये भैया, तो ये हमारा बना प्रतिबिंब, यहाँ पर सी पर ही बना, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। चलिए ठीक, हाँ बिल्कुल सही, सुंदर, अति सुंदर। स्थिति हमारी कहाँ पर बना, सी पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टा। प्रकार कैसा है इसका, वस्तु के समान। वस्तु के समान आकार का। चलिए, तो तीनों नियम हो गया। एक बार फिर से समझो कि अगर हमारी वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनेगा, अगर वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दो नियम खत्म। तीसरा नियम, अगर वस्तु सी पर वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तीन नियम खत्म। दो नियम यहाँ से बनेगा कि अगर वस्तु आई और सी के बीच में तो प्रतिबिंब एफ सी के बीच में, अगर वस्तु एफ सी के बीच में तो प्रतिबिंब आई सी के बीच में। 3 2 5 और एक छठा नियम, वस्तु अगर पी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो 3 नियम तो खत्म, 3 और बचा है। इन तीनों का अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 3 और ख़त्म करते हैं। चलिए, चौथा नियम, पांचवा नियम और छठा नियम। यहाँ पर ये चौथा, पांचवा और ये छठा। चौथे में देखिएगा, चौथे में मैंने क्या बताया आपको क्या करना है। वस्तु कहाँ पर रहेगी, आई और सी। आई मतलब अनंत, सी मतलब वक्रता केंद्र। जब वस्तु हमारी अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी, तब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो मान ले रहे हैं हमारा वस्तु जो है कहीं यहाँ पर है, अनंत कहीं यहाँ पर, अनंत और सी, आई और सी के बीच में, तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, एफ सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में कहीं यहाँ पर बनेगा। तो चलिए चलाते हैं, दो किरण को चलाना है सबसे पहले हमें। तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर चला दे रहे हैं, क्योंकि इसका नियम हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये चली आई, ठीक। अब एक नियम और हम जानते हैं क्या, कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आती है, ठीक है। सी से जाएगी तो सी पर ही आएगी। ये यहाँ पर ये जा रही है और यहाँ से ये वापस आ रही है, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को काटी। तो मतलब प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है, कहाँ, ये प्रतिबिंब हमारा बना। कहाँ पर बना, सी और एफ के बीच में बना कि नहीं, यस सर बिल्कुल बना, यस सर बिल्कुल बना। अब आगे देखते हैं, स्थिति कहाँ पर बना, फोकस पर, जी नहीं, फोकस पर थोड़ी बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये पहले वाला है, इसको मिटाया नहीं हमने, उसी से काम हो जाएगा। सी व एफ के बीच, और प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, जी सर वास्तविक, क्योंकि बन रहा है, एक दूसरे को काट रही है, दिख रहा है हमें आँखों से अपने, ठीक है। प्रकार वस्तु से बहुत छोटा, जी नहीं, वस्तु से बहुत छोटा तो नहीं है। छोटा केवल लिख देंगे, बहुत छोटा नहीं। आगे पांचवा नियम। अब पांचवें नियम पर चलते हैं, ठीक इसका उल्टा कर देना है हमको। अब वस्तु को कहाँ रखना है, एफ और सी के बीच में, जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो, मतलब सी और एफ के बीच में हो, कहीं यहाँ पर हो वस्तु, तब क्या करना है। तो अगर सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई और सी के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, कहीं यहाँ पर बनेगा। तो वही नियम फिर से कि कोई दो किरण चलाओ भैया और ऐसी जगह उनको काटो कि वो कटान बिंदु एफ और सी के बीच में हो। तो पहली किरण ये चला दे रहे हैं हम मुख्य अक्ष के समांतर, ये परावर्तन के पश्चात एफ से होती हुई जाती है, ये हो गया। और एक किरण ये हमने चला दिया। फिर दूसरी किरण को क्या करते हैं, एफ से चलाते हैं तो ऐसे जाएगी। दूसरी किरण को एफ से अगर चलाएं तो ये नियम भी हम पढ़े हैं कि फोकस दूरी से, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी और ये यहाँ पर कहीं काटेगी। तो सी तो यहाँ पर आ रहा है, सी यहाँ पर कहीं, तो सी और आई, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब हमारा, ठीक है, अनंत और सी के बीच में। तो स्थिति कहाँ पर, आई और सी के बीच, आई व सी के बीच, ठीक, आई व सी के बीच बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक, यस सर, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। और
प्रकार वस्तु से बड़ा तो बनेगा ही बनेगा। ये बात तो यहाँ पर भी लागू हो जाएगी, क्योंकि अनंत पर कहीं पर अनंत और सी के बीच में बन रहा है तो वस्तु से तो बड़ा बनेगा ही। लास्ट और छठा नियम बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे, क्योंकि ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, F, और यहाँ पर कहीं C, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वस्तु को कहाँ रखना है, P व F के बीच में, P व F के बीच में वस्तु कहीं यहाँ पर, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे हम लोग, ठीक। काम करते हैं एक, जब से तुझे मैंने देखा सनम, ये है वस्तु हमारी P व F के बीच में। तो पहली किरण को हम चला रहे हैं I से, तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट आती है। ये जा रही है, ये जाएगी, ये ऐसे फिर लौट जाएगी। और एक दूसरी किरण चलाते हैं, कैसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है ये। लेकिन तो हमें क्या लगेगा, इसको ऐसे 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 ऐसे, अगर पीछे से देखेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, ये और ये वाली किरण ये कहीं यहाँ पर ये काट रही है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना, प्रतिबिंब, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यहाँ जहाँ काट रही है, कटती हुई दिख रही है, मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रकृति है वो कैसी, वास्तविक नहीं आभासी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब गड़बड़ हो जाएगा। स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसी, आभासी मतलब नकली, आभासी व सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। प्रकार कैसा होगा, तो प्रकार के लिए बताइए अब आप, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि वस्तु से छोटा होगा कि वस्तु से बड़ा होगा, कैसा होगा। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब हमारा, देखो ये वस्तु हमारी इतनी बड़ी और प्रतिबिंब हमारा ये इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से तो बड़ा दिख रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये क्या कहेगा कि प्रकार जो है प्रतिबिंब का कैसा, वस्तु से बड़ा। बस 6 नियम ये खत्म। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम 6 ठो थे, 6 ठो खत्म किए। अब आपको पूरा ध्यान ये रखना है, केवल ट्रिक, कि अगर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर,
अगर वस्तु हमारी फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। 2 नियम खत्म। तीसरा नियम, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 3 नियम खत्म। चौथा नियम कि अगर वस्तु हमारी I व C के बीच में है तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनेगा। 4 खत्म। 5वां, अगर वस्तु F और C के बीच है तो उसका प्रतिबिंब I और C के बीच बनेगा। ठीक, 4 1 5वां। अब लास्ट हमारा कि अगर वस्तु हमारी P और F के बीच है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, पूरा एक बार फिर से, I तो F, F तो I, C, C I C, F C, F C तो I C, P F तो दर्पण के पीछे। बस इतना अगर याद कर लो, ये ट्रिक पूरा अच्छा कच्छा नियम धर धर झरझर छाप के बहा दो 1 मिनट के अंदर। चलिए साइड हो रहे हैं, अगर आप लोग लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 40-42 मिनट का हो गया वीडियो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक, और इसी क्रम में हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से बहुत एकदम बिना कोनो डिस्टरबेंस के, बिना कोनो जल्दबाजी के, स्लोली मज़ा लेते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम प्यार से पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं तो फिर बहुत बड़ी दुश्मनी हुई है हमारा आपका। बाय बाय, सी यू।